दारा सिंह, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेसलर इन द वर्ल्ड। इतनी ताकत, इतनी शोहरत, इतना रुतबा होने के बावजूद भी स्वभाव से बिल्कुल विनम्र, बहुत सपोर्टिव। एक बार इनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और एक पल को भी ऐसा नहीं लगा कि मैं दारा सिंह से बात कर रहा हूं। इन्होंने मुझसे ऐसे बात करी जैसे ये बचपन से मुझे जानते हैं। खैर, 19 नवंबर 1928 को अमृतसर के धर्मचुक में पैदा हुए दारा सिंह जी का असली नाम दीदार सिंह रंधावा था। गांव मेले में कुश्तियां देखकर इनका रुझान बचपन से ही पहलवानी की तरफ रहा। कुछ छोटी मोटी कुश्तियां भी इन्होंने लड़ी। जब इन्होंने अपनी पहली कुश्ती जीती तो इन्हें इनाम में 8 आने मिले थे। फिर 1947 के आसपास ये अपने चाचा जी के साथ सिंगापुर गए और वहां एक ड्रम मैन्युफैक्चरिंग मिल में काम करने लगे। अब 17-18 साल की उम्र में 6 फुट 2 इंच का शरीर, 127 किलो वजन और 53 इंच का सीना देखकर कई लोगों ने इन्हें रेसलिंग के लिए प्रेरित करना शुरू करा। ये भी इंस्पायर्ड हो गए तो उन्होंने अपने चाचा जी से कहा। वो बोले कि देख लो बेटा, इसमें मेहनत बहुत है, अगर कर पाओ तो कर लो। इन्होंने कहा कि इसमें खुराक थोड़ी ज्यादा चाहिए होगी, अगर खुराक मिल जाए तो मैं कर लूंगा। बस यहीं से इनके लेजेंड बनने की शुरुआत हो गई। वहां इन्होंने हर शुरू करा और 1948 में अपने प्रोफेशनल रेसलिंग करियर की शुरुआत करी। 1951 में ये मलेशिया के चैंपियन बने। 1954 में अपने ही गुरु हरनाम सिंह के ही चेले टाइगर जोगिंदर सिंह को हराकर इन्होंने रुस्तम हिंद का खिताब हासिल करा। रुस्तम हिंद यानी चैंपियन ऑफ इंडिया। 1958 में इन्होंने कैनेडियन ओपन टैग चैंपियनशिप जीती। 1959 में इन्होंने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप जीती। 1966 में ये रुस्तम पंजाब बने और 29 मई 1968 को ये अमेरिका के लौ थेस को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बने। और इनकी सबसे यादगार फाइट 1955 में ऑस्ट्रेलिया के किंग कॉन्ग के साथ रही। कहते हैं कि लगभग 200 किलो के किंग कॉन्ग को 127 किलो के दारा सिंह ने उठाकर रिंग के बाहर फेंक दिया था। ये 55 साल की उम्र तक रेसलिंग करते रहे। 1953 में इन्होंने आखिरी फाइट जीतने के बाद अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। इन्होंने अपने करियर में लगभग 500 कुश्तियां खेली और कहते हैं कि एक में भी इनकी हार नहीं हुई। पर इन्होंने खुद कई बार कहा है कि शुरुआत में कुछ कुश्तियां हारे, पर जब से चैंपियन बने तब से कभी नहीं हारे। जब ये फिल्मों में नहीं आए थे, सिर्फ कुश्तियां ही करते थे, तब दिलीप कुमार, राज कपूर जैसे बड़े बड़े स्टार्स इनकी कुश्ती देखने आते थे। 1952 से इन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। मेन लीड में भी इन्होंने कई हिट फिल्में दी। कहते हैं कि उस जमाने में इन्हें एक फिल्म के लिए 4 लाख रुपए तक मिल रहे थे। कदकाठी की वजह से इन्हें भीम, बलराम और हनुमान जैसे रोल भी मिले। 1976 में इन्होंने बजरंगबली नाम की मूवी में हनुमान जी का किरदार निभाया। फिर 1986 में इन्हें फिर से हनुमान जी का किरदार निभाने का ऑफर मिला। तब इन्होंने रामानंद सागर जी से कहा कि वो तो तब कर लिया था, अब 60 का होने वाला हूं, अब कैसे कर पाऊंगा। तब सागर जी ने इनसे कहा कि हमने कई पहलवानों का ऑडिशन दिया, पर आपसे बढ़िया हमें कोई नहीं मिला, और इस उम्र में भी आपका शरीर कमाल का है। ये पहले ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिन्हें राज्यसभा के लिए नॉमिनेट करा गया। 1996 में इन्हें रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर में हॉल ऑफ फेम चुना गया। 2 जुलाई 2012 को इनकी डेथ हो गई। इनकी डेथ के बाद 7 अप्रैल 2018 को इन्हें WWE में हॉल ऑफ फेम चुना गया।